अगर आप जैज़ कैश यूज़र हैं और आप अपने मोबाइल पैकेज को जैज़ कैश से सब्सक्राइब करना चाहते हैं या उसको ऑलरेडी आप सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर ये है कि जैज़ कैश के एक इश्यू की वजह से आपकी पेमेंट्स जो हैं वो गायब भी हो सकती हैं और उसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो बंडल आपने परचेज़ किया है, तो वो बंडल की बजाय आपकी सिम पे रिचार्ज चला जाए। तो नॉर्मली होता ये है कि जैज़ कैश के यूज़र जैज़ कैश की ऐप से या स्टार 786 हैश डायल करके उससे जो बंडल खरीदते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि उन्होंने बंडल परचेज़ कर लिया है। लेकिन होता क्या है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी सिम पे जिस पे आपने बंडल खरीदा है, उस पे बंडल की बजाय रिचार्ज चला जाता है। मतलब आपने समझ लिया कि मेरा पैकेज लग चुका है और आपने फ़ौरन उस पे कॉल करना भी शुरू कर दिया और उसका जो इंटरनेट है वो भी या पहले से ऑन था या उसका डाटा बाद में ऑन कर दिया जब आपको एसएमएस मौसूल होगा। लेकिन आपने पहले उस एसएमएस को गौर से पढ़ना है। अगर आप जैज़ कैश यूज़र हैं, आपने देखना है कि 8558 से आने वाले मैसेज में आपको बंडल का मैसेज मिला है या फिर आपको प्रीपेड रिचार्ज का जो मैसेज है वो मिला है। अब बहुत सारे यूज़र्स को ये मसला आता है कि उनके नंबर पे बंडल की बजाय रिचार्ज भेज देता है जैज़ कैश। तो ये इनका टेक्निकल ग्लिच है जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है। पहले कुछ यूज़र्स के साथ ये मसला होता था, लेकिन अब आए दिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इस तरह की आ रही हैं। अगर आप जैज़ कैश यूज़र हैं, तो आप अपने मोबाइल बंडल खरीदते वक़्त एहतियात किया कीजिए, कोशिश करें आप कोई भी और सोर्सेज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईज़ी पैसा है या कोई और मोबाइल वॉलेट है। उनमें आपको कभी भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपका बंडल फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैज़ कैश के साथ ये मसला है, आप कोशिश करें जैज़ कैश से डायरेक्ट बंडल से जो है वो इज्तनाब करें, उसको रिचार्ज के लिए आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन डायरेक्ट बंडल अगर आप लगाते भी हैं, तो पहले आप एसएमएस चेक कर लिया करें। अगर आपके पास बंडल की बजाय रिचार्ज आ चुका है, तो आप फ़ौरन से पहले कोड मिला के अपना बंडल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास रिचार्ज आ जाता है, तो आप स्टार 444 हैश डायल करें, वहाँ पे आपको जैज़ का मेन्यू नज़र आ जाएगा, वहाँ पे उस मेन्यू के अंदर आपको जैज़ के तमाम पैकेजेस नज़र आ जाएँगे। जितना भी रिचार्ज आपके पास पड़ा है या जो बंडल आपने वहाँ से जैज़ कैश से खरीदा था, उसको आप इस मेन्यू में सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप उसी बैलेंस से उस बंडल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।